विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही चुनाव लड़ने वाले दावेदार की संख्या तेजी बढ़ती जा रही है। नुहू विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि नुहू विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50 साल बाद युवा नेता मैदान में उतर गए हैं, जिनका नाम डॉक्टर सारिक हुसैन है। डॉक्टर सारिक हुसैन ऐसा परिवार से हैं जिनके परिवार को मेवात के सभी युवा बुजुर्ग लोग जानते हैं। बता दें कि डॉक्टर सारिक हुसैन के दादाजी ने भी नुहू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, जिनका नाम चौधरी मौज खां है। चौधरी मौज खां का नाम नुहू विधानसभा क्षेत्र में मरहूम चौधरी तैयब हुसैन और चौधरी खुर्शीद अहमद के बाद तीसरा नाम नुहू विधानसभा क्षेत्र के लोगों में लिया जाता है। खास बात यह है कि विधानसभा ही नहीं बल्कि हर राज्य व जिले में युवा को भारी प्रभाव है, क्योंकि युवा की संख्या ज़्यादा है और अब मेवात जैसे पिछड़े जिले में युवा शिक्षित होने के साथ साथ जागरूक भी होने लगे हैं। युवाओं हर विधानसभा क्षेत्र में बदलाव लाने चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी प्राणी है जो सब कुछ बदल देती है। इसलिए युवा अपने उम्मीदवार को युवा उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। अब की बार डॉक्टर सारिक हुसैन नुहू विधानसभा क्षेत्र से युवा उम्मीदवार होंगे। डॉक्टर सारिक हुसैन का युवाओं को खास प्रभाव है। आपको बता दें कि डॉक्टर सारिक हुसैन युवाओं के साथ मन में बसा हुआ है, उनकी हर बात को समझता है। इतना ही नहीं, उनकी समस्या का भी समाधान करवाता है। इसलिए युवाओं ने अब अपना कदम उठा लिया है और अब की बार नुहू विधानसभा क्षेत्र युवा नेता विधायक बनाएंगे। डॉक्टर सारिक हुसैन ने पत्रकार से बातचीत दौरान कहा है कि विधानसभा क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति से छुटकारा अब मिलने से पूरी उम्मीद जाग चुकी है, क्योंकि अब ये उम्मीद युवाओं के भरोसे जगी है। युवा बदला चाह रहे हैं कि युवा उम्मीदवार ही विधायक देखना चाहते हैं, क्योंकि युवाओं को जोश और जुनून देखने को मिलता है। युवा क्षेत्र में विकसित करते हुए और युवा ही पिछड़े क्षेत्र को विकसित करते हैं के रूप में करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 2024 में विधानसभा चुनाव नुहू से विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को भरोसा चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि वह चुनाव डॉक्टर सारिक हुसैन का नहीं बल्कि युवा बुजुर्ग आमजन का चुनाव होगा। जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। आप सब इतनी देर से मेरे इंतज़ार में बैठे थे और आप सब ने अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये आज हमने नुहू निवास पर जो ये मीटिंग रखी थी, ये एक हमारी बिरादरी लेवल की एक पंचायत के तौर पे एक प्रोग्राम था। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, सबसे पहली बात। और दूसरा, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आने वाले 2024 में जो नुहू विधानसभा के इलेक्शन आएंगे, उनका एक डिसीजन जो मेरे 36 बिरादरी के जो मेरे गांव बस्ती हैं, अड़ोस पड़ोस के गांव हैं, हमारे गोतपाल के भी, हमारे पड़ोसी भाइयों के भी और नुहू शहर का, मैं सिर्फ और सिर्फ उनका एक मन जानना चाहता था कि वो क्या चाहते हैं आने वाले 2024 के इलेक्शनों में। और जितना मुझे उम्मीद भी नहीं थी, उससे ज़्यादा नूह शहर ने भी और मेरे सभी गांवों ने मेरा बहुत ज़्यादा मान सम्मान रखा, अपनी बातें रखी और सबका ही जो मन है वो सिर्फ और सिर्फ बदलाव का है। डिस्टर्ब भाजपा के प्रबल दावेदार हैं टिकट के जी, लेकिन पार्टी टिकट 1% नहीं दे पाती है, लेकिन आप विधानसभा चुनाव फिर भी लड़ेंगे। जी। तो जैसा कि आपका जो सवाल है वो बहुत ही अच्छा भी है। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं 2017 से ही बीजेपी में एक एक्टिव मेंबर के तौर पे हूँ और 2019 में भी हमने अपनी एक बहुत अच्छी दावेदारी पेशकश की पार्टी के सामने। बाकी पार्टी ने जो डिसीजन लिया और हमने उसको माना, परिस्थितियां हो जाती हैं कई बार, तो पार्टी के फैसले भी मानने पड़ते हैं। ऐसा ही उसके साथ साथ टिकट कटने के बाद भी 2019 के बाद भी मैंने अपनी गाँवों की एक पंचायत रखी थी। उसमें यही बात रखी गई कि इस बार आप पार्टी का साथ दें और पार्टी के लिए काम करें। आने वाले टाइम में हम दोबारा अपनी दावेदारी मजबूती से रखेंगे। तो उसी कड़ी में जुड़ते हुए जो ये आज का प्रोग्राम था रखा गया था। और जो आपका सवाल था कि अगर हमारी टिकट आने वाले समय में नहीं मिलती है या काटी जाती है, तो उसके लिए भी फिर दोबारा हम एक और पंचायत करेंगे अपनी 36 बिरादरी की, अपने गांव बस्ती की, अड़ोस पड़ोस गांवों की। जैसा वो निर्णय लेंगे हम उसके पीछे पीछे हम। लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि ये मेरा अकेले का ना तो निर्णय पहले था, ना आज है और ना आगे रहेगा। मेरे साथ मेरे बड़े बूढ़े भी हैं गांव बस्ती के, मेरे नौजवान साथी भी हैं, 36 बिरादरी के लोग हैं। जो वो डिसीजन लेंगे
मैं उनका मान सम्मान करूंगा और उनकी बातों के पीछे पीछे रहूंगा। डॉक्टर साहब आज से कई गांवों की मीटिंग है। निष्कर्ष ये निकला है जी, जो यहाँ पे जितने भी आदमी आए थे वो लगभग सारे मौजूदा आदमी थे। नूह शहर से भी आए थे, अड़ोस पड़ोस गांवों के सारे आए थे, 36 बिरादरी के लोग आए थे। तो उनका सिर्फ कहना ये ही है कि अगर आप मैदान में उतरते हो तो बहुत मजबूती से उतरो और हम आपके साथ हैं। तो इंशाल्लाह उन्होंने ये पगड़ी मेरे सिर पे जो बांधी है, मैं इसका मान सम्मान भी करूंगा और उनके लिए लड़ाई भी लड़ूंगा। चाहे कोई भी बिरादरी हो, कोई भी गांव हो, मैं सबके साथ खड़ा हूँ। शुक्रिया। जी, मुझे पूरी उम्मीद है। हमारे यहाँ जो नूह विधानसभा की राजनीति है वो ना तो देश से चलती ना हमारी स्टेट से चलती है। हमारी यहाँ की राजनीति बहुत अलग किस्म की है। यहाँ कोई भी आदमी किसी पार्टी को वोट नहीं देता। यहाँ हर आदमी अपने पसंदीदा आदमी को वोट देते हैं। जैसा कि आपने पिछले इलेक्शनों में 2019 में बीजेपी की सरकार बनी लेकिन एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी तो एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली। 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम पे एक सीट मिली, नहीं मिली। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ व्यक्ति विशेष वोटर्स हैं ज़्यादातर। और मुझे उम्मीद है अगर मुझ में कोई क्वालिटी होगी तो पब्लिक मुझे वोट देगी, मेरा साथ देगी और मैं आशा करता हूँ कि ये आगे भी मेरे साथ खड़े रहें। विवाद की जनता के लिए क्या बस जी, मेरा तो संदेश यही है कि हमारा जो परिवार 36 बिरादरी का परिवार है, पहले भी आपके साथ खड़े हैं, आज आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आने वाले समय में भी आपके साथ खड़े रहेंगे। अच्छे बुरे में जितना भी हमारे हक मेरे हाथ में है और मेरे बस में है। और रही बात पार्टी की, तो हमारे जो मुख्यमंत्री बहुत अच्छे आदमी हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनकी सोच बहुत अच्छी है। मैं शायद मेवात में आप किसी भी आदमी से पूछोगे, हो सकता है वो पार्टी को भी 1% कह सकते हैं ऊंच नीच, बाकी मुख्यमंत्री जी कोई गलत नहीं ठहरा सकता ना साबित कर सकता। वो एक साफ सोच और सही नीयत वाले इंसान है और इंशाल्लाह आगे भी हमारा और उनका साथ चलता रहेगा।